नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त चुनाव को लेकर के चर्चा काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ है, क्योंकि वोटिंग में जिस तरीके से जनता अपने मतों का इस्तेमाल कर सत्ता को बनाए रखने या फिर सत्ता से बेदखल करने के लिए इस समय जो है जनता लगातार कतारों में खड़ी है और कहीं ना कहीं उन तमाम बातों को जहन में रखते हुए लोग अपने मतों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये जो चुनाव है किस तरीके से अहम है और इस चुनाव में जिन जिन बातों को लेकर के तमाम सवालात पहले से भी खड़े किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत जिस ढंग से चुनाव को जीतने का तमाम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे। और साथ ही कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो उसके बाद क्या उनके लिए जो है यहाँ पर चुनौतियाँ रहेंगी। ख़ास तौर से जो विपक्ष के बड़े दावे हैं, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सीएम पद को लेकर के मामला जो है वो फंस सकता है। मेरे साथ बात करने के लिए इस मामले पर प्रज्ञा मौजूद है। इनसे समझते हैं कि आने वाले समय में वोटिंग के बाद, नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में क्या बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। अबरार, देखिए, जिस तरीके से आपने पूछा कि वोटिंग के बाद जब 3 दिसंबर को यहाँ पर परिणाम सामने आ जाएंगे और कहीं ना कहीं अब जो आज जो वोटिंग हुई है, रुझान जो आए हैं सामने, उन्हें देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त बढ़त बनाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती जीतना नहीं है, उसके बाद सरकार को कायम रखना है। और पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के उनके 2 कद्दावर नेता एक दूसरे के खिलाफ होते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में हमने ऐसा देखा, छत्तीसगढ़ में हमने ऐसा देखा, कर्नाटक में ऐसा देखा और राजस्थान में भी 2018 के चुनाव में देखा गया था। यही डर एक बार फिर से हाईकमान को सताता हुआ नजर आ रहा है और मुख्य तौर पर देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच ही जाहिर तौर पर इस बात को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो 2018 के मुकाबले ये चुनाव काफी ज्यादा अलग है। तब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच काफी ज्यादा दूरियां थी, कई मुद्दों को लेकर के दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे और कई बातों पर विवाद भी था। कुछ मांगे थी सचिन पायलट की जो वो चाहते थे पूरी की जाए, लेकिन उस दौरान देखा गया कि अशोक गहलोत का पार्टी में दबदबा कुछ ज्यादा था, उनके पास विधायकों का आंकड़ा ज्यादा था और इसीलिए हाईकमान को अशोक गहलोत के समर्थन में कदम उठाना पड़ा। लेकिन इन 5 सालों में सचिन पायलट ने अपने आप को बहुत मजबूत किया है। जनता के बीच उन्होंने अपनी छवि को इतना ज्यादा मजबूत किया है कि इतने मनमुटाव होने के बाद भी पायलट को आखिरी समय तक हाईकमान मनाते हुए नजर आए, उनकी हर मांग को पूरा करते हुए नजर आए और उनकी मनचाही सीट से भी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया, वो भी तब जब वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके थे। उप मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया गया था, लेकिन अपनी मांगों के चलते वे पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ये कई बड़ी चीजें हैं जिसके चलते सचिन पायलट ने अपनी छवि को काफी मजबूत नेता के तौर पर दिखाया है और अपनी वफादारी को भी उन्होंने कहीं ना कहीं हाईकमान के लिए निभाया है। और ये वो तमाम चीजें हैं जिसके चलते अब सचिन पायलट का जो कद है वो लगभग अशोक गहलोत के बराबर है। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले राज्यों में जो पार्टी ने गलती की थी वो शायद इस बार नहीं होगी। अशोक गहलोत के बयान भी इस बार इशारा कर रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को ये पद सौंपा जाता है तो शायद वो यहाँ पर अपनी सहमति दे सकते हैं। हालांकि अबरार, कहा कुछ नहीं जा सकता कि अशोक गहलोत को जादूगर राजस्थान में कहा जाता है और वो माहिर है आखिरी समय में बाजी को पलटने में। अब वो बाजी जो पलटी जाएगी वो हाईकमान के समर्थन में होगी, उनके फेवर में होगी, अशोक गहलोत के फेवर में होगी, ये देखना तो समय पर ही काफी ज्यादा कह सकते हैं कि अहम होगा। बिल्कुल, राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ नजरें तो जरूर है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, कांग्रेस इस चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाती है और अगर भाजपा बाजी मारती है तो भाजपा के लिए भी स्थिति बिल्कुल जो है इस तरीके की है। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक सीएम पद को लेकर के किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है चेहरे के तौर पर अनाउंसमेंट नहीं किया है, नहीं वसुंधरा राजे को आगे किया गया है और नहीं किसी और चेहरे को। तो बीजेपी इस मामले में किसे आगे करेगी, बीजेपी के लिए क्या जो है कोई बड़े चेहरे यहाँ पर सामने आ सकते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आखिर समय पर फैसला लेने के लिए जानी चाहती है और वो एक जो है आखिर में एक नए चेहरे को जो है ला करके जो है कमान सौंप देती है, क्या यही राजस्थान में देखने को मिलेगा या फिर वसुंधरा राजे जिसके बारे में चर्चाएं लगातार हो रही है उन्हीं को ये कमान जो है वो सौंप दी जाएगी।
देखिए अबरार, जैसा कि आपने पूछा कि बीजेपी क्या करेगी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके पास कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान ही, बाकी और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद को लेकर जहां सब अलग अलग नामों को लेकर गले लगाते हैं और वो किसी ऐसे ही नेता को ये पद सौंप देते हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अगर बात करें तो ऐसा महाराष्ट्र में हम सभी ने देखा, ऐसा हम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में देखते हुए नजर आए, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा तो सबको लगा था कि शायद उन्हीं को ये पद दिया जाएगा। जब गुजरात में हार्दिक पटेल बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आए तब वहां पर ऐसा लगा था। तो आज अगर आप पूछे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ये पद दिया जाएगा या नहीं, तो देखिए हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को ये पद दे दिया जाए, क्योंकि उनके पास विधायकों का ज्यादा समर्थन है, उनके पीछे एक अच्छा खासा वोट बैंक है, उनके काफी ज्यादा समर्थक हैं। लेकिन इन दिनों वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो बीजेपी उन्हें लगातार कहीं ना कहीं बैकफुट पर रखते हुए नजर आ रही है। आपने भी इस चीज पर गौर किया होगा कि प्रचार प्रसार में भी वसुंधरा राजे सिंधिया काफी ज्यादा कम ही नजर आई, लेकिन इसकी जगह हमने देखा कि गजेंद्र सिंह शेखावत उनकी जगह लेते हुए नजर आए, किरोड़ी लाल मीणा उनकी जगह लेते हुए नजर आए, वो प्रचार प्रसार में नजर आए। प्रधानमंत्री की जितनी भी जनसभाएं हुई तो ये कुछ नेता थे जो लगातार उनके साथ नजर आए थे। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री पद के लिए तो यहाँ पर दिया कुमारी का भी नाम सामने आता हुआ नजर आया, हालांकि वो कई बार कह चुकी हैं कि जो भी फैसला है वो पार्टी लेगी, पार्टी के हाईकमान लेंगे, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने जब से अपनी रिटायरमेंट की बात यहाँ पर अबरार कही है और फिर जिस तरह से उस बयान को उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की है, इससे जाहिर तौर पर लग रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर तो काम कर ही रही हैं, साथ ही साथ वो पार्टी हाईकमान के बीच भी इस चीज को बार बार दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आज भी पार्टी में राजस्थान में उनका दबदबा बीजेपी के किसी भी अन्य नेता से काफी ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल, जो है इस समय लगातार राजस्थान में हम नजरें गड़ाए हुए हैं और तमाम जो बड़ी अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर चुनावी नतीजे बदलते हैं तो उसका 2024 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। 2024 को लेकर के तमाम नेता, तमाम पार्टियां इस वक्त भले ही राज्य के चुनाव में प्रचार प्रसार किए हों, लेकिन उनकी नज़रें 2024 पर ज़रूर थी, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों का असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि 5-6 महीनों में कोई बड़ा परिवर्तन राजनीतिक रूप से नहीं आने वाला है। तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में उतना दमखम तो नहीं दिखा पाई पिछली बार, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने सत्ता हासिल की। लेकिन इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो क्या उसके बाद ये मान लेना चाहिए कि 24 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि भाजपा ही एक तरीके से जो है सीटों पर कब्जा जमाती नजर आएगी, या फिर आप कहें कि यहाँ पर पूरी तरीके से मामला जो है वो पलटता नजर आएगा। तो तमाम अपडेट हम लगातार राजस्थान की राजनीति से आप तक पहुँचा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्शन न्यूज़ के साथ।